ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोले हैं कि भक्ति से आता है ज्ञान और ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, सर्वभूतों में आत्मबोध से आती है अहिंसा और अहिंसा से आता है प्रेम। प्रेम बहुत लास्ट की सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है भक्ति। जब भक्ति आएगा तो ज्ञान आएगा, भक्ति से आता है ज्ञान, अज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध। भूत 50 नहीं, सर्वभूतों यानी पूरा दुनिया का जितना चराचर जीव जगत है सबसे प्रेम हो जाएगा। भक्ति से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध। आत्मबोध मतलब लगेगा कि हम उसी में हैं। तो सर्वभूतों में आत्मबोध जब आएगा तब हमको आएगा अहिंसा। फिर हम मारपीट नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, उसको पूरा नहीं बोलेंगे, हम सोचेंगे कि हम भी तो वही हैं। जब इतना हो जाएगा तब आएगा प्रेम। तो ठाकुर जी बोले अब ये प्रेम पकड़ने के लिए हमको तुरंत ठाकुर जी के पास आना है। कैसे आना है? आज नहीं, कल नहीं। हम किसी से बोलते हैं ना, अरे दादा क्या है आप लोग अभी से भगवान की भक्ति करने लगे, अभी कोई उम्र है, रिटायर हो जाएंगे बाद में करेंगे। बहुत से आप सुनते होंगे अभी क्या है, अभी सांसारिक मौज लो। तो भैया ऐसा है कि ठाकुर जी की सत्यानुसरण में वाणी है, मतलब भक्ति रूपी जल को त्याग कर आसक्ति रूपी बालू की रेत में बहुत दूर तक मत चले जाओ, वरना सूर्य के ताप से बालू की रेत गर्म होने पर लौट के आना मुश्किल होगा और सूख कर वहीं मर जाना होगा। क्यों? इसका बहुत बड़ा कांड, मतलब ऐसे तो आपको समझ में आ गया कि भक्ति रूपी जल था तो हम पानी पिए नहीं, हम कहे ये पानी नहीं पिए, उधर आगे चलेंगे। जैसे इन्होंने कहा ना कि आगे जाएंगे तो मिलेगा जंगल में, तो यहाँ नहीं, वहाँ चलेंगे तो पानी अच्छा मिलेगा। तो वो भक्ति रूपी जल को छोड़ दिए। अब वो पानी बोले नहीं, आगे आरओ का वाटर मिलेगा, ये नल का कौन पिएगा, चलो आगे चलेंगे ना, बढ़िया वाला पानी पिएंगे। अब आगे भैया आसक्ति रूपी पानी की चक्कर में चले गए बहुत दूर। अब बहुत दूर चले गए तो वहाँ पानी तो है ही नहीं, अब रेगिस्तान है पूरा, बालू पे चले गए। अब सोच रहे हैं बस यही पानी है, यही पानी है, पानी मिला नहीं। 12 बज गया, 2 बज गया, बालू की रेत गर्म हो गई। अब वो जब लौट के आने लगे तो इतना गर्म हो गया कि वहीं पैर वैर चल गया, वहीं मर गए। इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह है कि आज नहीं, अगर हम ठाकुर जी के पास आते हैं कम उम्र में, 5 साल में, 10 साल में, 12 साल में, 15-20 साल में, 30 साल में नहीं आते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? आसक्ति रूपी बालू की रेत में पहुंच गए, आसक्ति रूपी पानी में। मतलब कि अब हमको क्या हो गया? जंजाल हो गया। ये मेरा मकान है, ये दुकान है, ये धन है, ये संपत्ति है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये कार है, ये सब जो है उसी में माया जाल में फंस जाएंगे। तब हम लोग जब बोलेंगे तो कहते हैं अभी कौन सा समय है, अब तो बुढ़ापे में न कि अभी आप लोग राम राम कहने लगे। अब क्या है? अब आप उनको कितनों जाजन कर लीजिए, वो गुरु जी को दीक्षा नहीं लेने वाले, दौड़ के नहीं आने वाले हैं। अंत में उनका प्राण हार्ट अटैक से निकलने ही वाला है और कैंसर भी होगा। अब मरेंगे भी, उसके बाद उनके घर वाले भी उनको त्याग देंगे, नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठाकुर को ग्रहण करना है, करवाना है। जैसे अभी श्रवण जी बैठे हैं, अभी इनके बेटे का इसी का जनेऊ है, अब ये 12 साल का होगा, लेकिन कितना बढ़िया इन्होंने किया है कि उसको नामकरण संस्कार तो हो गया है उसका 5 साल में, लेकिन उसको वो दीक्षा भी दिला रहे हैं 12 साल में, और स्वस्तैनी भी दिला रहे हैं और जनेऊ भी दिला रहे हैं। ये सारा काम तीनों एक दिन हो जाएगा, तो कितना बढ़िया बात है। तो वो भक्ति रूपी जल को पिएगा ना, फिर उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप पहले से अपने बच्चों को उसमें आदत डालिए कि सबको जो है पहले हमको ठाकुर जी को, और वैसे भी ठाकुर जी बोले कि पहले जीवन में क्यों आए हैं, पहला काम क्या है जीवन का? ईश्वर को प्राप्त करना। और लोग कहता है ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है, सबसे सरल है। मालिक आए हैं, पुरुषोत्तम की दीक्षा ले लीजिए, ईश्वर को प्राप्त कर लीजिए। लोग कहते हैं हमसे कि एक दिन एक बार दादा बैठे थे, बोले हम तो सुधांशु जी की दीक्षा लिए हैं। हम कहे कहाँ सुधांशु जी के लिए हैं, हम भी तो गुरु जी के लिए हैं। तो बोले हम तो कह रहे हैं मेरे गुरु जी के लीजिए, आप भी बोलिए कि मेरे गुरु जी के लीजिए। आप सुधांशु जी से बोल के आइए कि आप क्यों दीक्षा दे रहे हैं, आप अपने गुरु जी की जहाँ से दीक्षा लिए वहाँ से दिलाइए। नहीं दिलाएंगे, आपको नहीं दिलाएंगे, और हम तो अपने गुरु जी की दिलाएंगे, हम अपना थोड़े दे रहे हैं, हम नहीं गुरु हैं। लेकिन हमारे गुरु जी से जाकर पूछे कि उनके कोई गुरु है? कि उनके गुरु कहिए नहीं है, परम ब्रह्म है ये, इसलिए इनकी दीक्षा लेनी पड़ेगी आपको। सुधांशु जी को भी यहीं आकर दीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी होगा।
वो खाली कथा बाजते हैं। मैं सही हकीकत कर रहा हूँ। आप भले ये ना सोचिए कि भीड़ है उनके यहाँ, तो भीड़ तो जाइए ठाकुर जी के यहाँ करोड़ों की भीड़ है। बड़े बड़े दादा बोले ना कि मंत्री संतरी सारे आते हैं, जिसकी शिष्याई इस देश की राष्ट्रपति है। अब इससे बड़ा क्या उदाहरण चाहिए, बोलिए? इससे बड़ा उदाहरण नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम के शरण में पूरा दुनिया आ चुका है। और पुरुषोत्तम बोल के गए हैं कि एक दिन ये बांग्लादेश इंडिया में विलीन हो जाएगा। ये बोल के गए ठाकुर जी। जब उनसे पूछा गया, ठाकुर विनोदानंद झा बिहार के चीफ मिनिस्टर पूछे थे, उनसे बोले ठाकुर जी जानते हो यहाँ सांडिल यूनिवर्सिटी बनेगा देवघर में। नहीं, बोले कहाँ बनेगा? बोले काशीपुर में बनेगा। बोले अरे ठाकुर जी तो कब बनेगा? बोले जब गंगा देवघर में आ जाएंगी। देखिए गंगा का प्लान चल रहा है। गंगा को बोले देवघर में आएंगी और काशीपुर में सांडिल यूनिवर्सिटी बनेगा। तो बोले काशीपुर तो बांग्लादेश में है, कैसे बनेगा? बोले ना, गंगा देवघर में आएंगी और पवना पटना एक हो जावे। ये बात नोट कर लीजिए, हवे 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 3 बार बोले। और एक दिन ये बंगाल का ऐसे ही होगा। बंगाली सब पगलाए हैं ना, जो भाग रहे हैं ना अभी, और ये सारे लोग देखिएगा ना, बांग्लादेश चलेगा नहीं, ये पाकिस्तान, ये सारे खत्म हो जाएंगे। फिर इंडिया को गवर्न करना पड़ेगा। और ठाकुर जी की बात है, सांडिल यूनिवर्सिटी वहीं बांग्लादेश में बनेगी, एकदम बनेगा। जय गुरु। ठाकुर जी सबका मंगल करें।